Hello, sir. Welcome back to my YouTube channel. My name is Sagar, and today we'll be continuing with our T.S. Grewal series, which we are solving and understanding the concepts also simultaneously. है ना भाई? तो लास्ट क्लास में हम लोग 3 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे. इलस्ट्रेशन 1, 2 and 3 वर कंप्लीटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर बुक एंड वी वर डिस्कसिंग द लॉजिक्स एज वेल. तो 2 क्लास में लॉजिक हो गया, एक क्लास में इलस्ट्रेशन हो गया. अभी तक तो ठीक ही जा रहा है. डाउट कंफ्यूजन होगा प्लीज कमेंट करना, है ना भाई. अपना एम है आपको फ्री में पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करना टीएस ग्रेवाल से रिलेटेड. अंडरस्टूड है भाई? चलिए, तो इससे पहले कि आज का क्लास हम प्रोसीड करें भाई, जो लोग लॉ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्विक अपडेट है ना भाई. आज ही एकदम जोर शोर से स्टार्ट हुआ है. आज ही एकदम जोर शोर से स्टार्ट हुआ है भाई अन अकेडमी का 7 डे का फ्री ट्रायल, है ना भाई. आज हो गया कितना, 4th जून. तो 4th जून से लेकर 8th जून तक अन अकेडमी इज होल्डिंग फ्री 7 डे ट्रायल क्लासेस फॉर क्लैट एग्जाम्स. तो जो लोग लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, क्लैट एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम द टॉप प्रोफेसर्स. एंड अगर आप जानते भी नहीं हो सब्जेक्ट्स के बारे में, सो दीज टॉप प्रोफेसर्स आर गोइंग टू गिव यू गुड आइडिया अबाउट हाउ टू प्रोसीड, कि भाई कैसा होता है सिलेबस, कैसे पढ़ना होता है, यू नो सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कितना टफ है, कितना इजी है, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या बुक्स लेना पड़ेगा, सारा एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, है ना. स्टार्ट कैसे करना है सर, ये प्लस सब्सक्रिप्शन 7 डे के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका. ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लो या फिर जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करो और सर ये कोड डाल देना सागर YT 10, है ना. तो इसी से स्टार्ट होगा ट्रायल, ये कोड से स्टार्ट होगा भैया, प्लीज प्लीज स्टार्ट, ठीक है. एंड whenever you just start off with the link, अगर आप कुछ भी फ्यूचर में परचेज करते हो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. तो कोड क्या लगाना है, सागर, मेरा नाम सागर, YT फॉर यूट्यूब एंड 10% ऑफ मिल जाएगा सारे सब्सक्रिप्शंस पे. चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, अपना कंटिन्यू करते हैं एकदम प्यार से. और ये था सर हमारा इलस्ट्रेशन 4. तो इलस्ट्रेशन 4 क्या पढ़ रहे हैं अपने लोग, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स वाला चैप्टर, है ना भाई. अब यहां पर देखो अब यहां पर देखो इलस्ट्रेशन 4 बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. इलस्ट्रेशन 4 में क्या लिखा हुआ है ध्यान देते हैं हम लोग, है ना भाई, एकदम प्यार से हम लोग समझेंगे. अखिल एंड भरत सॉरी, ए एंड बी, अखिल और भरत लिखा, ए एंड बी मान लेते हैं ना. ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 बोल दिया. और कैपिटल कितना लगाया इन्होंने बिजनेस में, 2 लाख एंड 1 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख. ओके. एंड 1 अक्टूबर 2021 को, मतलब मिडल ऑफ द ईयर, 1 अक्टूबर याद रखना मिडल ऑफ द ईयर होता है. क्यों, अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च. 1 अप्रैल को शुरू होता है, 1 अक्टूबर होता है सर 6th मंथ, 7th मंथ का बिगिनिंग हो जाता है 1 अक्टूबर. गिन के देख लो भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे. अखिल एंड भरत गेव लोन्स of 4 lakh and 2 lakh respectively to the firm. Okay sir, there is no agreement as to the rate of interest. तो यहां पर पार्टनरशिप डीड है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन पे है उसके बारे में कुछ प्रोविजन नहीं है. इसका मतलब जो लॉजिक हम लोग फॉलो किए थे, अगर डीड इज एब्सेंट कितना रेट लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा सर 6% पर एनम के हिसाब से. तो सर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है सर, ये लगेगा 6% पर एनम के हिसाब से. अंडरस्टूड है भाई, ध्यान दे दो थोड़ा, ठीक है भाई. देखो रीड करो, हर चीज को पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं समझोगे नहीं, समझ रहे हो. तो चलो यहां पर क्या है सर, 6% पर एनम देंगे. क्यों, डीड है मगर डीड साइलेंट है. तो अगर डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग को बोलता है वी हैव टू इफेक्ट द प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ डीड, प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ डीड, है ना. तो अगर डीड में ये पोर्शन नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग इस पर्टिकुलर आइटम को ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे इस आइटम के लिए डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इसीलिए हम लोग इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे कितना, 6% पर एनम. अंडरस्टूड. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. सही है. तो अब अपने लोग क्या करेंगे, तीनों केस का हम लोग एक छोटा सा, देखो मन तो नहीं करता मेरे को ये करने का, लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ आप लोग के लिए एक पीएल अकाउंट भी बनाऊंगा और मैं एक प्यारा सा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दूंगा. सो आई विल मेक 1 पीएल अकाउंट एंड आई विल ऑल्सो मेक 1 पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ऑल्दो मेरे को ये मेथड बहुत ही बोरिंग लगता है, क्योंकि सर पीएल अकाउंट बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है ना, क्योंकि सर वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, है ना. बट आप चाहो मैं इसका ऑल्टरनेटिव भी आपको बता दूंगा. आई विल ऑल्सो टीच यू द ऑल्टरनेटिव, ठीक है. तो केस 1 हो गया सर हमारे पास. केस 2 को हम लोग यहां सॉल्व करेंगे, डिफरेंसेस को चेक करेंगे, ठीक है. और केस 3 को हम लोग यहां सॉल्व कर लेंगे. चलो भाई, मेरे को पता है आप लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं है फॉर्मेट का, है ना, कि फॉर्मेट फटाफट हम लोग चेंज करके बना ले, लेकिन सर थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी शुरू में, बाद में ये सब चीज आपको ईजी लगेगा. ठीक है सर. देखो तीनों फॉर्मेट रेडी हो गया तुरंत. अब यहां पर क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000. तो इंटरेस्ट कितना देना है, 6% देना है, ये तो क्लियर है. तो हम लोग प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 25,000, और इंटरेस्ट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट में कटेगा.
तो आप यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी तक कितना आ रहा है 25,000। नेट प्रॉफिट अभी तक कितना आ रहा है 25,000। और इंटरेस्ट कितना देंगे हम लोग पार्टनर लोग को, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे इन दोनों को, बताओ भाई बताओ, है ना। अखिल और भरत है ना, ए और बी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ए और बी का, अखिल और भरत का, भरत का जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अखिल ने कितना का लोन दिया था 4 लाख और भरत ने 2 लाख, तो यहां पर 4 लाख, यहां पर 2 लाख। इंटरेस्ट का रेट हमने कितना डिटरमाइन किया 6% पर एनम, और लोन कब दिया इन्होंने 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 1 अप्रैल को दे देते तो इंटू 6/12 नहीं करते, फुल ईयर का मिल जाता 12/12 मतलब 1, लेकिन क्योंकि इन्होंने 1 अक्टूबर को दिया तो आधे साल का मिलेगा। तो 4 लाख पे 6% कर लो, आधे साल के लिए इंटरेस्ट आ रहा है 12,000, एंड 2 लाख पे सर ऑब्वियस सा बात है आधा आएगा विच इज 6,000। 4 लाख और 2 लाख दिया था हमने, इंटरेस्ट निकाल लिया सर, कैलकुलेट कर लिया। अब ये इंटरेस्ट कहां लिखे हम लोग, अब ये इंटरेस्ट कहां लिखे हम लोग, है ना, इंटरेस्ट कहां लिखे हम लोग सर, इंटरेस्ट यहां पीएल अकाउंट में। ए को कितना मिल रहा है सर, ए को मिल रहा है 12, बी को कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, भरत को कितना मिल रहा है 6,000, टोटल इंटरेस्ट कितना चला गया सर 18,000। अब हमारे पास नया नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 2 नेट प्रॉफिट, है ना। अब नया नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, ये चेक करिए। अब नया नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, पहले तो 25 आ रहा था ना, लेकिन 25,000 में से 12 और 6 18 चला गया, तो बचा कितना 25 में से अगर आप 18 हटा दो तो बचेगा सर 7,000। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, चलो भाई अब प्रॉफिट जो बांटते हैं वो हम लोग पीएल में नहीं बांटते, पीएल एप्रो में बांटते हैं। तो हम लोग ये नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, ये नेट प्रॉफिट को पीएल से उठाकर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ऑपोजिट साइड में पोस्ट करेंगे, समझे। तो ये नेट प्रॉफिट को पहले आप, ये नेट प्रॉफिट को पहले आप पीएल अकाउंट में उतारो, पहले इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके आओ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, तब हम लोग आगे की बातें करेंगे, समझे। तो ये 7,000 को सर पोस्ट कैसे करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, आप यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना 7,000, लिख दिया सर 7,000, लिख दिया 7,000। अब ये जो आपने 7,000 लिखा सर, इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोला है 2:3, 2:3 ये तो बोला है ना, अगर ये भी नहीं बोलता तो तब फिर इक्वल होता, लेकिन बोला है ना, लेकिन बोला है ना, बोला है ना, तो 2:3 में बांटेंगे, 2:3 में बांट दो सर 7,000 को। सर कैसे बांटते हैं सर, बहुत इजी है सर, कुछ भी नहीं करना है, पार्टनर का कैपिटल को क्रेडिट कर देना, आपको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं जगह नहीं है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर, अखिल है और भरत है, अखिल है और भरत है, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा दोनों को 7,000, 7,000 टोटल हो गया सर लेजर का, यहां पर भी सर 7,000 आएगा दोनों का टोटल, लेकिन अमाउंट कितना मिलेगा सर, तो आप करेंगे 7,000 इंटू 2:3 करना है ना, 2:3 में बांटना है ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कितना है 7,000 टोटल इंटू 2/3 मत कर देना 5, 2 + 3, दोनों का शेयर कितना है 2 और 3। अरे भाई एक केक है, एक ठो केक है, बहुत बड़ा सा एक ठो केक है ना, इसमें से 2 हिस्सा, इसमें से 2 हिस्सा, 2 ठो स्लाइस कौन ले जाएगा, इसमें से 2 ठो स्लाइस अखिल ले जाएगा, और भरत बाकी का 3 स्लाइस ले जाएगा, भरत बाकी का 1 2 3, ये 3 स्लाइस ले जाएगा। तो टोटल केक में कितने स्लाइसेस हुए, एक पिज्जा है, एक पिज्जा, दो पिज्जा का स्लाइस आपके दोस्त ने खा लिया, 3 आपने खा लिया, तो टोटल स्लाइसेस कितने थे। आप थोड़ी ना ये बोलोगे कि मैंने 2/3 पिज्जा खाया, आपने तो सर 2/5 पिज्जा खाया, आपने 2 स्लाइसेस खाए आउट ऑफ 5, फ्रैक्शन है सर बेसिक, कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, एग्जाम में करके आ जाते 7,000 इंटू 2/3, अरे हट कैसे 2/3, 2 आउट ऑफ 3 थोड़ी है, 2 आउट ऑफ 5 है, ये जो 2:3 लिखा है, ये मतलब ये 2 पर्टिकुलर न्यूमरेटर खींच रहा है आउट ऑफ 5 टोटल डिविजन्स ऑफ डिनोमिनेटर, समझ रहे हैं। तो 2 और 3 दोनों मिला के नंबर ऑफ फ्रैक्शंस या नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ 5, उसमें से अखिल ले जा रहा है 2, भरत ले जा रहा है 3, टोटल बन रहा है 5, समझ में आया। तो सर आप करेंगे 7,000 इंटू 2/5, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, अभी नया नया स्टार्ट किया ना पार्टनरशिप, तो आप बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। और अगर आपको हंसी आ रहा है सर ऐसे थोड़ी होता है 2/3, अरे है ऐसे लड़के यार, है ऐसे बच्चे, उनको हेल्प करना, अगर दोस्त दिख गया ना ऐसा मिस्टेक कर उसको समझाना, पिज्जा वाला एग्जांपल देके 2,800 रुपीज आएगा, ये किसका है 2/5 किसका है, अखिल का, और भरत का कितना निकलेगा 7,000 इंटू 3/5,
इंटू 3/5 कितना आ रहा है? 7,000 इंटू 3/5 करके बताओ भाई। 4,200, 4,200, 2,800 एंड 4,200। थोड़ा क्लैरिटी है, थोड़ा क्लैरिटी है। 2,800 4,200 देख लो, 2,800 4,200 लो, आ गया टोटल 7,000। हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। केस 1 कंप्लीट। फटाफट रिकैप करते हैं, देखो केस 2 केस 3 फटाफट हो जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन में हमारा नेट प्रॉफिट कितना बोला? 25,000। इंटरेस्ट हमने कितना दे दिया? 18,000। किस में दिया? पीएल अकाउंट में। क्यों दिया सर पीएल अकाउंट में? इसको सर पीएल अप्रो में क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि ये है सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पीएल अप्रोप्रिए में क्या जाता है? वही आइटम्स जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए ऊपर पीएल में डाल दिया। उसके बाद नया नेट प्रॉफिट कितना आया? 7,000। और कुछ बोला है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। तो सर पीएसआर में बांट दो। बांट रो क्यों रहे हो? बांट दो। समझ आया? हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन इज कंप्लीट। दिस वाज केस 1। अब केस 2 उठाते हैं सर। केस 1 कंप्लीट हो गया सर, अब केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या बोला है? प्रॉफिट इज 15,000। तो सर यहां पर बोल रहा है पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट देने के पहले हमारा नेट प्रॉफिट है 15,000। अब दुख का बात क्या है? दुख का बात तो ये है सर, ये देखो इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, केस में इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, बस प्रॉफिट चेंज हुआ है। अब दुख का बात क्या है सर? कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो 18,000 है। समझे बात? प्रॉफिट कितना है देने को? प्रॉफिट है 15,000, लेकिन इंटरेस्ट कितना देने को है? 18,000। पैसा है 15,000, खर्चा करना पड़ेगा 18,000। तो सर 3,000 का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो गया? अरे सर लॉस हो गया। लॉस हो गया तो सर पीएल अप्रो में क्या बांटोगे? कैसे दिखाएंगे? ये तो केस ही बदल दिया आपने सर। हम क्या करें सर? टीएस ग्रेवाल भैया ने बदल दिया है ना, टीएस ग्रेवाल सर ने बदला है। कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे सर? पहले तो इंटरेस्ट दे दो इज्जत के साथ, है ना, इज्जत के साथ पूरा इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको मिलेगा सर? किसको किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। कितना कितना देंगे? 12,000 एंड 6,000। ये तो पहले हमने डिस्कस किया। टोटल आ गया कितना? 18,000। लेकिन अब क्या हो रहा है सर? अब सर गेम घूम गया सर। अब यहां पर सर प्रॉफिट के जगह लेजर का टोटल ही 18,000 हो गया सर। डेबिट साइड इज हायर, तो सर 3,000 का क्या आ गया? 3,000 का आ गया लॉस, तो मैंने लिख दिया नेट लॉस। अब क्या करेंगे सर? अब दो उपाय है, या तो आप ये नेट लॉस को यहीं पर बांट दो, या तो आप नेट लॉस को यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये जो 3,000 है इसको यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पीएल अप्रोप्रिएशन खोलने का जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है तो पीएल अप्रोप्रिएशन खोल भी सकते हो, दोनों मेथड करेक्ट है। अगर आपको बुक में दिख रहा है कि नेट लॉस जो है, नेट लॉस को यहीं पर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3:2 का, सॉरी 2:3 का रेशियो में, जो उनका पीएसआर है, जो उनका पीएसआर है उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भी सही है। अगर आपका मन है जैसा आपने लास्ट सम में किया था, जो प्रॉफिट आया उसको हम लोग कैरी डाउन करेंगे, वैसे ही सर यहां पर अगर लॉस आया है तो हम लोग इसको ऑपोजिट साइड में कैरी डाउन करके यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। मैं तो वही करूंगा, मैं तो वही करूंगा भाई। मेरे को लंबे लंबे मेथड पसंद है, क्योंकि सर दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो रहा होता है ना तो पता चल जाता है। तो यहां पे लिखेंगे नेट लॉस कितना कैरी डाउन किया आप? 3,000। सर नेट लॉस ही लिखते हैं क्या? नहीं सर, आप लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। ऐसे तो लिखना चाहिए टू पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना चाहिए लॉस हो गया। समझ रहे हैं? ऐसे अकाउंट का नाम लिखा जाता है। ये तो समझ रहे हैं अभी बोल के हमने थोड़ा लीनियंसी बढ़ता है, बट एग्जाम में सर जैसे जैसे हम लोग टफर क्वेश्चन लेंगे वी विल ऑल्सो मेक द फॉर्मेट टफर। ठीक है, तो यहां पर अपने लोग क्या लिखेंगे? अपने लोग अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन है? ए है, बी है, अखिल भैया हैं और भरत भैया हैं। इन दोनों में बांट दो 2:3 का रेशियो में। तो 3,000 को अगर 2:3 में डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 3,000 इंटू 2/5 कितना आएगा? 1,200। एंड 3,000 इंटू 3/5 कितना आएगा? 1,800। टोटल आ गया सर 3,000। हो गया सर कंप्लीट। आपका अगर मन है तो सर आप ये बाय पार्टनर्स कैपिटल यहीं पे दिखा दो, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने का ही जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मन नहीं है तो सर जैसे आप नेट प्रॉफिट को कैरी डाउन करते हैं वैसे नेट लॉस को कैरी डाउन कर लीजिए सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिए। हो गया सर कंप्लीट। अंडरस्टूड है भाई? देखो भाई हमारा टारगेट है एक एक वीडियो 15-20 मिनट, 15-20 मिनट हो, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट हो, है ना? क्यों है सर ये टारगेट? क्योंकि सर इतना ही देरी आप लोग देखते हो, फैक्ट है ये। चलो फिर आता है सर पीएल अकाउंट, फिर आता है सर पीएल अकाउंट। अब देखो पीएल अकाउंट यहां पर आया, नया केस, यहां पर इंटरेस्ट, यहां पर अरे अरे सर ऊपर वाले दोनों केसेस में प्रॉफिट था, यहां पे तो लॉस हो गया। केस 3 में तो लॉस पहले ही बोल दिया। अब क्या करेंगे सर? अब आप क्या करिएगा सर? अब देखो सर ये तो बड़ा मजेदार है। 25,000 का पहले से ही लॉस है,
तो पीएल अकाउंट में सर क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस है। पहले से ही बोल दिया नेट लॉस चल रहा है भैया, दिन पहले से ही खराब है। कितना चल रहा है? 25,000 का लॉस है और अभी तक इंटरेस्ट का बात भी नहीं हुआ। तो सर इंटरेस्ट क्यों दे पार्टनर को? अरे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है पगले, देना पड़ेगा इंटरेस्ट। दे दो इंटरेस्ट 2, दे दो भैया इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। पीएल में जाएगा, कितना आएगा? जितना हमने कैलकुलेट किया था 12,000, 6,000, टोटल कितना आ गया सर? 18,000। अब इसका टोटल करिए सर, क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं, टोटल करिए सर। आप डिस्कवर करेंगे आपके पास टोटल 43,000 का रिवाइज्ड नेट लॉस आ रहा है। आपके पास नया नेट लॉस आ गया सर बाय नेट लॉस। आपके पास एक अलग ही लेवल का नया नेट लॉस आ गया सर, विच इज 43,000 का। ठीक है, पहला केस में सर प्रॉफिट बहुत था। पहला केस जो हमारा केस 1 था इस क्वेश्चन में, उसमें तो प्रॉफिट था और प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड केस में प्रॉफिट था मगर वो लॉस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ गया। और इस केस में पहले से ही लॉस है, उसके बावजूद भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमारा लॉस इस बार और आगे बढ़ गया। 25,000 होने वाला था लॉस, लेकिन अब लॉस कितना हो गया? 43। अब क्या करेंगे? सेम लॉजिक सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करिए। आपका मन है तो आप यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मत खोलिए। हमारा मूड है सर कुछ और, थोड़ा ज्यादा मेहनती हैं हम, इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसको ट्रांसफर करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद रखिएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्गर रन। वाई सर? क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कंसेप्ट अटैच होने वाला है। बस बता दिए, हिंट दे दिया हमने, और ये हिंट को हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है सर, चलिए तो यहां पर लिखेंगे टू नेट लॉस। टू नेट लॉस नहीं लिखते, टू पीएल अकाउंट लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं नेट लॉस। ठीक है, कितना? 43,000 लिख दिया मैंने, लिख दिया भैया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो ए और बी में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? ए और बी भैया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए और बी भैया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कितना अमाउंट आएगा? कितना अमाउंट आएगा? 43,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कर लो भाई कर लो, खुद भी थोड़ा कैलकुलेशन करो, छापते ही रहोगे क्या? है ना, जिसको कैलकुलेटर अलाउड है। किसको कैलकुलेटर अलाउड है अकाउंट्स में? आईएससी के बच्चे और स्टेट बोर्ड के बच्चे। और अपना रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड से चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना। जैसे रिसेंटली मेरे को पता चला बिहार बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो उस हिसाब से देख लेना भैया। हमको आके बाद में मत सुनाना आपने बोला था है। ये लो भैया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया? एक बार लास्ट में बता दे रहा हूं सर। ए और बी का रेशियो कितना है आपस में? 2:3। 2:3 मतलब शेयर कितना है? 2/5 और 3/5। सर ये 5 कहां से आया? 2 + 3 = 5। वो भी नहीं होता तो मैं क्या करूं? है ना, वो भी नहीं करना आ रहा, मैं क्या करूं? उसकी सहायता हम नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाओ। चलो अब क्या है सर, अब कैसे निकाले 43,000 को? भैया 2/5 से एक बार मल्टीप्लाई कर लो और एक बार आप 3/5 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 17,200 और 25,800। हो गया सर। दिस इज आवर इलस्ट्रेशन नंबर 4। पता ये यही सारे इलस्ट्रेशंस को ना आप लोग इज्जत नहीं देते, यही सारे इलस्ट्रेशंस को आप इज्जत नहीं देते, और इसीलिए लास्ट में एग्जामिनर भी आपको इज्जत नहीं देता। बाद में आप जाओगे सर बड़ा वाला क्वेश्चन करा दो सर, सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करा दो सर, यही सब करते रहते हो बैठ के। आओगे नहीं पहला दिन है, अभी तक अंडा दिया है, अंडा दिया हुआ है और पहले ही आपको मुर्गा बनना है। अरे भैया आराम से हैच तो होने जो, समझो तो बड़े तो हो। समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं सर, सीधा कूद जाएंगे खाई में बिना पैराशूट के, तो भैया मरोगे ना। तैयारी करो, तैयारी करके बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इलस्ट्रेशन 4 है, अभी बनाना कहां तक है सर? अरे बहुत लंबा जर्नी है सर, बहुत लंबा जर्नी है। कहां तक बनाएंगे सर? अरे जरूरत पड़ा 100 वीडियो डालेंगे, लेकिन तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम इस साल। हम बता दे रहे, एकदम ठान लिए हम तुम लोग का हालत खराब करेंगे, है ना। और हम हालत खराब करें वो चलेगा, बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में अगर हालत खराब हो गया ना फिर मत बोलना। इलस्ट्रेशन 64 तक सॉल्व करेंगे और पीछे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए सर कंसंट्रेशन चाहिए, शिद्दत चाहिए, है ना भाई। हम तो एक के बाद एक डेली वीडियो डाले जा रहे हैं, डेली वीडियो डाले जा रहे हैं। आपको भाई कैचअप करना है, आपको कैचअप करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सिलेबस रिड्यूस हुआ है, भगवान से शुक्र मनाओ। एनपीओ हट गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हट गया, कॉमन साइज कंपैरेटिव हट गया, 3 चैप्टर हट गया यार अकाउंट्स में परमानेंटली, कोविड की वजह से भी नहीं। और क्या चाहिए यार? अभी भी 100 नहीं आएगा तो कब आएगा? कॉमर्स चूज किए हैं सर लोग, है कि नहीं। चलिए सो और आज क्वेश्चन बनाएंगे क्या? अब देखिए सर, देखते रिकॉर्डिंग कितना देरी हुआ, 20 मिनट के आसपास हो गया। जा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेकअप करेंगे इलस्ट्रेशन 5, 6 ये सब, ठीक है। चलिए सर आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, है ना। ज्यादा घूमो फिरो मत, थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर दो। क्या हो गया सर? जून हो गया है ना, 9 महीने बाकी है, 9 महीने बाकी हैं। 9 महीने में 100 लाना आसान है, अभी तो आसान है,
लेकिन अब आप अगर ये वीडियो बैठ के दिसंबर के महीने में देख रहे हो, आप बहुत पीछे हो चुके हो। जल्दी जल्दी वीडियो देखो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, है ना भाई। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।